मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। लेकिन जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आईजी कार्यालय में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पुलिस पदाधिकारियों के एसीपी के लाभ को लेकर हुई समीक्षा बैठक। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने की मासिक क्राइम मीटिंग। इसमें दिए कई निर्देश अधिकारियों को। नगर निगम को मिला नया नगर आयुक्त कुमार गौरव। आज पदभार किया ग्रहण। कहा कि प्राथमिकता शहर के विकास। नशा करने वालों के शामत लोहिया चौक पर मशीन के साथ खड़े हैं पुलिस। स्टूडेंट यूनियन ने अभंडा पोखर की समस्या को लेकर के आज रैली निकालते हुए धरना स्थल पर दिया 1 दिवसीय धरना। डीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग में घुटनों से ऊपर पानी रहने के कारण कार्य हुआ बाधित। दरभंगा में हल्की बारिश की वजह से डीएमसीएच के मुख्य विभाग में पानी लगने से लोगों को हुई परेशानी। मुजफ्फरपुर के कटरा में कीटनाशक खा लेने के बाद एक व्यक्ति गंभीर डीएमसीएच में हुआ इलाज, लेकिन हो गई मौत। लगाया आरोप डॉक्टरों पर। दरभंगा से पटना जा रहे व्यक्ति के ऑटो पलटा, घायल होकर डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंचा। बारिश की वजह से हुआ परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के कई विभागों में बारिश का पानी लगने से डॉक्टर मरीज परेशान। कहा कि मधुबनी से बुरा हाल है डीएमसीएच का। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी के एक्सरे रूम में प्लेट नहीं होने के कारण मरीज लौट रहे हैं वापस बारिश के बावजूद। दरभंगा डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन, बारिश में भी। दरभंगा के जीएनगंज और दुमदुमा में हल्की बारिश ने खोला निगम का पोल। घुटनों तक पानी से लोग हैं परेशान। दरभंगा के आईजी कार्यालय में आईजी ललित मोहन प्रसाद के नेतृत्व में दरभंगा और समस्तीपुर के एसपी के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सभी पुलिसकर्मी जिनको एसीपी का लाभ मिलना है और उनका वित्तीय मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर के बैठक हुई। सबकी समीक्षा की गई। जिन लोगों को प्रोन्नति नहीं बल्कि वेतन मानदेय बढ़ता है, उसके लिए अनुशंसा भी की गई। एसएसपी ने कहा, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको समय समय पर एसीपी एमएसपी का लाभ मिलता है। जिनको प्रोन्नति नहीं होती है लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी के लिए ये एक प्रावधान बनाया गया सरकार के द्वारा, ताकि उनको वित्तीय लाभ मिल सके। उसी को लेकर आज एक बैठक थी जिसमें जितने भी एलिजिबल हमारे पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका सभी अभिलेखों को जांच किया गया। जो लोग उसमें क्वालिफाई किए हैं उनको अनुशंसित करके पुलिस मुख्यालय भेजा गया। दरभंगा में पिछले दिनों बढ़ रहे आपराधिक घटना, चाहे क्राइम, विधि व्यवस्था और एटीएम से गबन का मामला हो, इस मामले में जांच करने के लिए एवं सभी कांडों का त्वरित अनुसंधान एवं निष्पादन करने के साथ कई गंभीर मुद्दे को लेकर के डीएसपी ने आज नगर थाने में क्राइम मीटिंग बुलाई। इस क्राइम मीटिंग में सभी नगर थाना क्षेत्र से संबंधित थाना प्रभारी मौजूद थे। किस तरह से बेहतर पुलिसिंग करें ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और हुए अपराध का हम लोग डिटेक्शन कर सकें। तो सर कुछ दिशा निर्देश भी दिए। इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि केस का निष्पादन तेजी से करेंगे। वारंट, इश्तहार, कुर्की का निष्पादन तेजी से किया जाएगा और कांडों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी प्राथमिकता के आधार पर। एटीएम के मामले में भी हम लोग अभी रणनीति बनाए हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। हम लोग तकनीकी रूप से चाहे मानवीय पक्ष से भी हम लोग उस पर निगरानी रख रहे हैं और इसका बेहतर रिजल्ट आने। दरभंगा नगर निगम में पदरिक्त नगर आयुक्त के रूप में कुमार गौरव आज पदभार ग्रहण किए। अखिलेश कुमार सिंह से पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने प्राथमिकता जताई कि दरभंगा शहर की साफ सफाई के साथ पार्षदों की समस्या एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो कार्य करेंगे। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और जानकारी भी हासिल की। आपने हमारे संज्ञान में लाया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जस्ट मेरे द्वारा पदभार ग्रहण किया गया
मैं भी अपने सारे एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करूँगा और जो भी समस्या हैं उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास। और मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी कि शहर की जो है नियमित साफ़ सफाई लगातार होती रहे और जो भी समस्याएं आपके द्वारा बताया गया है, चाहे जल जमाव से रिलेटेड हो या पशु के निस्तारण से रिलेटेड हो, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया। दरभंगा में हल्की बारिश होने के बाद आज हालात ये है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। व्यवसायी दुकानें बंद जैसे नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही साफ नजर आ रही है। नगर निगम बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन समय से पहले नाले की साफ सफाई नहीं होती, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। कहाँ बरसा पानी, थोड़ा सा बरसा हमेशा ही वही हाल है, नाला जाम रहता है, पूरा रोड जाम है। तो सफाई देख रहे हैं, सफाई अगर होता तो यह हाल होता। नाला जाम है, ड्रेन की सफाई होनी चाहिए, तो सफाई हो नहीं पा रहा। ये 1 फीट से ज़्यादा 1 फीट पानी है, 1 फीट पानी लगा हुआ है। बरसात शुरू का हुआ, हल्की बारिश हुई और ये हाल है इसका। अब मैंने अप्रोचिंग रोड है, ये अप्रोचिंग रोड का ये हाल है। देख रहे हैं वहाँ से वहाँ तक पानी है, पूरी दुकान में पानी भरा हुआ है। दरभंगा में अब उन नशेड़ियों को सामत आने वाली है, क्योंकि अब एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा पुलिस लोहिया चौक सहित कई अन्य चौकों पर भी मशीन के साथ खड़ी है, जिसमें यह डिटेक्ट किया जाता है कि सामने वाले की जांच में कितना प्रतिशत अल्कोहल है। इसे लेकर के आज लहरियासराय के लोहिया चौक पर 5 लोगों को नशे में पाया गया। वहीं एक को बिना कागजात गाड़ी चलाने के जुर्म में जब्त किया गया है। नंबर क्यों नहीं है? 3 साल पहले का था, 3 साल पहले का नहीं आ रहा था नंबर, तो अब क्या बोला है? मिथिला स्टूडेंट यूनियन वार्ड 40 की अभंडा पोखर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। इसे लेकर के 1 माह से लगातार कठिन प्रयास के बाद नगर निगम के द्वारा वहां कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं होने के खिलाफ आक्रोशित होकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता आज धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक जिला प्रशासन और नगर निगम अभंडा पोखर का जीर्णोद्धार नहीं करती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। श्री के नेतृत्व में अभंडा पोखरी के लिए आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन जो है वो मौन बनी पड़ी हुई है और आज तक इस पोखरी को लेकर कोई भी चिंताजनक नहीं है। लगातार आम जनमानस को ठगने का काम किया जा रहा है जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब जो है वो वार्ड नंबर 40 के आम जनमानस जो है वो अब जग चुके हैं। आप देख सकते हैं जो लगातार अविनाश सहनी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को जो आगाज अविनाश जी ने किया था, आज खत्म करने के लिए आज अविनाश के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ के लोग दरभंगा डीएमसीएच के कर्मचारी संघ के द्वारा आज बारिश में घुटनों से ऊपर पानी के बीच आज डीएमसीएच अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन आज भी जारी रहा। इन लोगों ने मांग की कि अधीक्षक के पूरे कार्यों की जांच की जाए। व्यापक तौर पर अनियमितता एवं कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरतने का भी आरोप लगाते हुए अनिल सिन्हा के नेतृत्व में विगत 1 सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा है। आज भी बारिश और घुटनों से ऊपर पानी में नगर निगम के साथ डीएमसीएच का पोल खोलते हुए लोगों ने कहा कि ये अधीक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के पैथोलॉजी, जहां बच्चों के पैथोलॉजिकल जांच किए जाते हैं, वहां घुटनों तक पानी रहने के बाद धीरे धीरे साफ सफाई के बाद पानी निकलना प्रारंभ हुआ। वहां काम करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि काम बंद नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसे रेडियोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया जाएगा। लो लैंड की वजह से यहां अक्सर पानी लग जाता है, इसे काम करने में कठिनाई होती है। इस बात की जानकारी उन्होंने वरीय अधिकारियों को भी दी है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाया। लो लैंड होने की वजह से, जमीन नीचे होने की वजह से, मकान के नीचे हो जाने की वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी आ जाता है अंदर। ये कौन सा विभाग है? ये शिशु विभाग है। शिशु विभाग का पैथोलॉजी है, लैब है। अभी तो पानी में बैठे हुए हैं। हाँ, अभी पानी बारिश होने की वजह से पानी जांच का प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लोग रेडियोलॉजी में काम करेंगे, काम बंद नहीं होगा, वर्क चलते रहेगा। दरभंगा डीएमसीएच जो उत्तर बिहार का गौरव कहा जाता है,
लेकिन यहाँ की हालात ये है कि यहाँ हल्की बारिश में भी घुटनों से ऊपर पानी डीएमसीएच परिसर के अलावा कई विभागों में फैल जाता है। बाहर से आने वाले लोग, मरीज और परिजनों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। उन लोगों ने सीधा शिकायत की है। इतना ना वर्षा हो रहा था जब मकान गिर गया, जिससे हम लोग बाल बच के आए हैं। कहाँ पे गिरा है? डीएमसीएच के सामने, ओटी के बगल में गिरा है। हाँ, और इतना पानी है जो किन्होंने हम लोग भलठौना पानी हिल के जा रहे हैं। तो अभी पानी हिल के आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है? हिल के आ रहे हैं, आँख बनाने के लिए बनना चाहिए। अब क्या बोलेंगे आप? दरभंगा की डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक व्यक्ति आया जो सल्फास की गोटी खा चुका था। हालांकि इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन ने कहा कि अगर डॉक्टर मुस्तैद रहते तो उनके भाई की मौत नहीं होती। कटरा गांव का रहने वाला है और गेहूं में इस्तेमाल करने वाले सल्फास की गोटी आपसी दुश्मनी की वजह से खाकर डीएमसीएच पहुंचा था। ये सब हम लोग जो सुबह शौच करके जब आए करीब 7 बजे, उल्टी कर रहा था और दर्द हो रहा था, इसके ऊपर बहुत परेशान था। फिर जब वो बातचीत कर रहा था, बोला कि हम सल्फास की गोली खा लिए, कुछ समझ में नहीं आया। घर में पता किए, डांटे डपटे सभी लोग, क्या बात है, तो कैसे हो गया इसको? बोला हम लोगों को भी पता नहीं है। फिर ये मोहित खुद ही बोला, जो भाई जो मृत हुआ है, ये खुद ही बोला कि हम सल्फास की गोली खा लिए। इसको लेकर के भाग करके आ गए यहाँ सिंहबारा PSC में। फिर वहाँ से रेफर कर दिए सरिया। यहाँ आने के बाद जो है सो उतनी अच्छी उपचार तो नहीं हो पाई। हम लोग 2 घंटा यहाँ पे रहे, लेकिन कोई जिम्मेवार न डॉक्टर यहाँ पे थे, न उसका सही इलाज हो पाया। समय रहते अगर इलाज सही से हो पाते, सही डॉक्टर अगर लगते तो मेरा भाई नहीं मरता। दरभंगा डीएमसीएच में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति पहुंचा जो दरभंगा से पटना जा रहा था। अचानक ऑटो पलट गया, जिससे उसके सिर और हाथ पैर में काफी चोट लगी है। पैर का प्लास्टर भी किया गया। इसके बाद कई जगह जांच के क्रम में बारिश की वजह से घुटनों तक पानी डीएमसीएच परिसर में होने से काफी परेशानी हुई मरीज के परिजन को। क्या हो रहा है इनको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? पटना। अच्छा, तो अभी दिखाने के लिए आए थे क्या? जी। तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ, इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए सरकार इसका क्या कहते हैं, सरकार है व्यवस्था करेगा ना। ऐसे जो पेशेंट जो पानी में हिल के जा रहा है। कहाँ पे दिखाने आए अभी? दरभंगा डीएमसीएच। क्या नाम है इनका? अर्जुन कुमार राम। हाँ, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ऑटो से जा रहे थे, ऑटो पलटी कर गया। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज बारिश की वजह से मरीज तो कम आए, लेकिन यहां घुटनों तक पानी रहने से मरीज के परिजन ने कहा कि दरभंगा डीएमसीएच का हाल काफी बुरा है और बदतमीजी से भी ज्यादा खराब है। यहां न समय पर डॉक्टर है और न ही यहां कोई उचित व्यवस्था है। दवा कराने का है, जो टीबी पेशेंट है उनका जो वहाँ से हमें मधुबनी से ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ डीएमसीएच। वहाँ पे आए हैं तो ना कोई चीज़ का व्यवस्था देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो और मधुबनी से बुरा हाल है यहाँ डीएमसीएच का। क्या बोलिएगा इसके लिए? हम तो कहेंगे नीतीश सरकार से जो कुछ करे, ये तो नीतीश सरकार ही बताएंगे जो क्या करेंगे। यहाँ मधुबनी से भी बुरा हाल है यहाँ पर। डॉक्टर एक भी नहीं है अभी क्या? कोई भी नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर सर। इससे अच्छा तो योगी सरकार है जो इतना अच्छा व्यवस्था कर रहा है। और पुणे डीएमसीएच में पानी भरा हो, इसके लिए क्या बोलिएगा? तो कहीं बुरा हाल है। इससे अच्छा तो इलाज क्या कराने के, इससे अच्छा तो मर ही जाएगा डॉक्टर, यहाँ पर पेशेंट ही मर जाएगा यहाँ। दरभंगा डीएमसीएच में सारी कमियां अब साफ नजर आ रही है। अधीक्षक हालांकि इस पर मौन बैठे हैं। कहा जा रहा है कि दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे रूम में साफ लिखा हुआ है कि यहां प्लेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपका एक्सरे नहीं हो पाएगा। इसलिए दूर दराज से आए हुए मरीज वापस लौट रहे हैं। गोरापट्टी से आए एक मरीज ने कहा इस बारिश में ठेवने भरे पानी से भरकर डीएमसीएच आए, लेकिन यहां पर निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हम आए हैं गोरापट्टी। क्या बोला एक्सरे के लिए आपको? कहा जो 2 दिन से प्लेट नहीं है, घूम के जाओ। क्या नाम है? महावीर भगत। आज तक पानी हुआ है, इतना हिल के भी आए हैं। जी बहुत। ये देखिए ना, बहुत कम पानी में हिल के आए।